वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है मेंस की, एचपीएससी की, उसको अपने लगातार जारी रखा होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि 50 प्लस जितने भी लोग हैं सारे प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि जो कट ऑफ है वो जो मैक्सिमम मार्क्स जो स्कोर कर रहे हैं वो 70 से एबव बहुत कम लोग हैं। मतलब आप उनको गिन सकते हो, मतलब 10 लोग 15 लोग होंगे 70 से ऊपर। मैक्सिमम जो है संख्या आ रही है वो 55 से 65 आ रही है। तो मैंने यही बोला था आप सबसे कि 50 प्लस जितने हैं वो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो चैलेंज किए गए हैं। आपको पता है कि 6 तारीख को जब आंसर की आपकी आई थी तो ये था कि 6 to 8 आप चैलेंज कर सकते हो और शाम को 5 बजे तक चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद आपका कोई भी क्लेम जो है उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपसे यही बताने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक स्टूडेंट्स ने चैलेंज किए, जो हम मेरे पास जानकारी आई है उसके रिगार्डिंग मेरे पास लिस्ट है उन क्वेश्चंस की। मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो चैलेंज किया गया और वो हमें लग रहा है वो चेंज होगा, 100% चेंज होगा, वो CMP और फॉस्फोडाइस्ट्रेज वाला जो क्वेश्चन है, इसका उन्होंने एडनाइलेज साइक्लेज बोल दिया था, उसका आंसर फॉस्फोडाइस्ट्रेज होगा। ये चैलेंज किया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो लोगों ने चैलेंज किया वो क्रोमोसोम NOR वाला जो है वो भी चैलेंज किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है लाइसोसोमल लीकेज वाला जो बात थी, उसको बहुत से लोग बोल रहे हैं कि लाइसोसोमल एंजाइम जब निकलेगा तो वो सेल के हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है उसको वो खराब कर देंगे उसकी सेल को। लेकिन ये क्वेश्चन भी चैलेंज किया गया है। अब देखो RPSC क्या मानता है। उसके बाद जो एंकरिंग जंक्शन वाला जो क्वेश्चन था जिसका उन्होंने टाइट जंक्शन दे दिया था आंसर, वो भी चैलेंज हुआ है। हमें लग रहा है वो भी चेंज होगा। इसके अलावा सेल टू सेल जो स्मॉल मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट था, जैसे कनेक्जिन जिसका आंसर दिया था, उसमें लोगों ने गैप जंक्शन को भी क्लेम किया है, तो ये भी चैलेंज हुआ है। इसके अलावा जो क्वेश्चन चैलेंज हुआ वो सोडियम आयन कपल ट्रांसपोर्ट वाला था, जिसको उन्होंने स्पॉन्टेनियस बोला था, लेकिन लोगों ने उसको इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के बेसिस पे उसको चैलेंज किया है। इसके अलावा P53 का जो रेगुलेशन था इस पेज में होता है, जो कि हम लोग लगा के आए थे, लेकिन जो RPSC ने दिया है वो G2 दिया है, जबकि जो बुक में बहुत सारी लिखा हुआ है, एल्बर्ट की बुक में, लोरिस की बुक में वो G22S लिखा हुआ है, उसको भी चैलेंज किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फोल्डेड प्रोटीन जो टारगेटिंग वाला जो क्वेश्चन था उसको भी बहुत लोगों ने चैलेंज किया है। इसके अलावा हम बात करें तो SRP रिसेप्टर का जो क्वेश्चन था वो भी चैलेंज किया गया है। उसके अलावा जो आपका सीलिया वाला था 9+2, जिसमें 10 और 11 करके क्वेश्चन दिया है, तो उन्होंने 11 दिया है और 10 भी होता है, तो लोगों ने इस बेसिस पे चैलेंज कर दिया कि आपका क्वेश्चन फ्रेम सही नहीं हुआ है। अगर आप 11 बोल रहे हो तो 10 भी मानो, क्योंकि 10 भी दिया हुआ है बुक में, ठीक है। उसके बाद बाल्बियानी रिंग वाला पफ वाला जो है वो भी क्वेश्चन चैलेंज कर दिया लोगों ने। इसके अलावा कुछ लोगों ने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाला क्वेश्चन भी चैलेंज किया, वो भी वैलिड है अपनी जगह पे, क्योंकि होता है, ठीक है। इसके अलावा आइसोलेशन ऑफ इवोल्यूशन वाला जो इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस है वो वाला चैलेंज है। कुछ लोग का कहना है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्पीसीज भी हो सकता है आंसर, तो ये भी हो जाएगा। इसके अलावा जो सिल्क फाइबर जो मेड हो किससे बने होते हैं, अल्फा जो है या बीटा या कोलेजन, ये सब था ना, तो इसको भी लोगों ने चैलेंज किया, क्योंकि ये क्वेश्चन ही फ्रेम गलत हुआ है। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगेशन वाला जो क्वेश्चन है इसको भी बहुत लोगों ने चैलेंज किया है, क्योंकि उसको ऑप्शन 1 दे दिया। लोगों को लग रहा है बॉयंट जो डेंसिटी के बेसिस पे उसी के बेसिस पे होता है। इसके अलावा कुछ लोगों ने सिस्टिक क्लोडाल्टन का जो प्रोटीन है उसको भी चैलेंज कर दिया कि ये भी चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया उस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन थे करीब 18 से 19 क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा नंबर है क्वेश्चंस का। अगर किसी के सही हो गए तो समझ लो 20 मार्क्स उसके इंक्रीज हो गए, या अगर 10 उसके सही हो गए तो अगर 60 आ रहे थे वो 70 में पहुंच जाएगा। तो जिस बेसिस पे ये पता चल रहा है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है अगर ये 19 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन चैलेंज हो रहे हैं तो इसमें से 4-5 ही वो मानेंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं मानेंगे। आपको भी पता है, आप भी एग्जाम दियो, नेट का भी कितनी बार दियो, आप कितने सारे क्वेश्चन को चैलेंज कर देते हो, फिर भी वो नहीं मानते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि इतने क्वेश्चन है, लेकिन हाँ 5 से 6 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके माने जाएंगे, आपके क्लेम को सही माना जाएगा। वो कौन से क्वेश्चन होंगे वो जब फाइनल आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा तो पता हमें चल जाएगा, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक अपडेट था आपके लिए, क्योंकि 5 बजे तक आपका टाइम है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप कर दीजिएगा चैलेंज। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाह रहे हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं और आपके पास वैलिड प्रूफ है किसी से रेफरेंस बुक का, लोडिस का, और या
जो है किसी मतलब लेनिंजर से या एल्बर्ट की सेल बायोलॉजी से या किसी से भी अगर आपको रेफरेंस बुक है, अच्छी रेफरेंस बुक है, उससे आपको अगर चैलेंज मिल रहा है तो उसको आप क्लेम करिए, उसको बिल्कुल डालिए, क्योंकि आपका 250 रुपये में आपका 1 मार्क्स बढ़ेगा, 1.25 मार्क्स बढ़ेगा अगर वो गलत हुआ होगा। और आपका अगर 1 मार्क्स से रह गया होगा मेंस में तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा बाद में। तो आप मैक्सिमम क्लेम कीजिए, मैक्सिमम उसको विन करिए। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी हम आपको सब्जेक्टिव जो टेस्ट है आपका उसके बारे में बताने वाले हैं कि आप कैसी तैयारी करें, कैसे आपको आगे के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट इस बारे में प्रिपेयर कर रहा है या कोई भी हो। इसके अलावा जो अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।